अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास है मास्क 1.2 सवाल नंबर 3। अगर x इज इक्वल टू 3 जमा 8 जज़र रूट हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। ठीक है, हमें x की कीमत गिवन है 3 जमा 8 का अंडर रूट, और इसके बाद हमें क्वेश्चन गिवन है, उनकी हमें क्या करनी है, कीमतें मालूम करनी है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास x जमा 1/x, ठीक है, यानी कि 1/में x आया हुआ है। तो सबसे पहले x का कीमत तो हमारे पास गिवन है 3 जमा 8 का अंडर रूट, 1/x की कीमत हम फाइंड करेंगे। तो हमने x की कीमत लिख लिया 1/x, इनके बटे के नीचे आप x की कीमत यहाँ पर पुट करें 3 जमा 8 का अंडर रूट। अब स्टूडेंट देखें 8 का अंडर रूट जो है वो रैशनल नंबर है और ये बटे के नीचे आया है, तो जो जजर वाला रकम होगा बटे के नीचे वो हमें खत्म करना होगा। अब उसको खत्म कैसे करेंगे, हम उसकी जो कंजुगेट हो गया उससे ज़रब और तकसीम करेंगे। तो 3 जमा 8 का अंडर रूट हमारे पास 3 - 8 का अंडर रूट, ये इसकी कंजुगेट है। थे ज़रब और तकसीम करने से इससे ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे, तो हमने ज़रब भी दे दिया और नीचे इस तरीके से तकसीम भी किया। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1/x की कीमत हमारे पास वैसे की वैसा है। तो इसी वजह से हमने इसको ज़रब भी किया और तकसीम भी। तो ये जो शुमार कुंदा है ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 - 8 का अंडर रूट ही आएगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या है, a जमा b a - b, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर a की जगह 3 है, b की जगह 8 का अंडर रूट है, तो ये किसी के बराबर है a का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर -8 की अंडर रूट और उसका स्क्वायर है। ऊपर हमारे पास है 3 - 8 का जदर रूट, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, और ये स्क्वायर और जदर रूट क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ठीक है, स्क्वायर जदर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 8 बच गया। तो 1/x इक्वल टू 3 - 8 का अंडर रूट ओवर 1, बटे के नीचे आप 1 लिखें यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/x इक्वल टू 3 - 8 अंडर रूट, ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आया है। तो अब हम अपने फर्स्ट जुज की तरफ चलेंगे। हमारे पास फर्स्ट जुज है, ये हमने 1/x की कीमत फाइंड की है 3 - 8 का अंडर रूट, x की कीमत हमें गिवन है। तो सबसे पहला हमारे पास जुज क्या है, x जमा 1/x। x की जगह आप x की कीमत पुट करेंगे 3 जमा 8 का अंडर रूट, जमा 1/x की जगह 3 - 8 अंडर रूट पुट करेंगे। तो ये जमा का 8 अंडर रूट है, ये मनफी का 8 अंडर रूट है, जमा मनफी कैंसिल, 3 जमा 3 6, तो x जमा 1/x हमारे पास 6 के बराबर है। ये हमारे पास फर्स्ट जुज का आंसर है। दूसरा जो है हमारे पास x - 1/x, दरमियान में यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो x की कीमत हमारे पास क्या था, 3 जमा 8 का अंडर रूट, 1/x की अभी हमने फाइंड किया है, माइनस दरमियान में लगाएंगे 1/x 3 - 8 का अंडर रूट के बराबर है। अब ये मनफी इसके अंदर में क्या होगा, दर्ब देगा, तो -3 आएगा, जमा -3 और मनफी जमा 8 का अंडर रूट, जमा 3 - 3 से कैंसिल, 8 का अंडर रूट इंटू 8 का अंडर रूट बच गया। तो ये 8 का अंडर रूट एक ये है, एक ये है, तो ये 2 8 अंडर रूट, ये इसका हमारे पास सेकंड जुज का आंसर है। इसके बाद हमारे पास थर्ड जुज है x की 2 जमा 1/x की 2, अब ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x जमा 1/x फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर वाला फार्मूला लेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, a की 2 b की 2, ठीक है, वो वाला। तो x जमा 1/x अभी हमने फाइंड भी किया है, x की कीमत हमने पुट की जमा 1/x, ये 8 का अंडर रूट -8 का अंडर रूट के 8 का अंडर से कैंसिल हो गया, हमारे पास 6 आया इसका आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, x जमा 1/x होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हम दोनों तरफ यानी कि मुरब्बा लेंगे, ठीक है, इस तरफ भी मुरब्बा लिया, इस तरफ भी, तो इसका मुरब्बा हमारे पास, इसको हम खोलेंगे, यहाँ पर 6 का मुरब्बा हमारे पास 36 के बराबर है। अब ये हम जानते हैं a जमा b होल स्क्वायर हमारे पास किसी के बराबर होगा, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो इसका हमारे पास मुरब्बा है, तो इसका मतलब पहले का स्क्वायर यानी कि x का 2 जमा 1/x का 2 जमा 2x इंटू 1/x। अब ये देखें 1/x यहाँ पर बटे के नीचे है, ये x ज़रब खा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगी, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर जमा 2। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने लिया था, इसका भी स्क्वायर लिया था। अब इसकी जगह ये वाला आंसर पुट करें, ये हमने जो स्क्वायर लिया था इसका आंसर हमारे पास ये आया था ना, तो इसकी कीमत हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमने ये कीमत पुट की और 36, तो ये 2 यहाँ पर जमा हो रहा है, दूसरी साइड आके मनफी होगा, तो x स्क्वायर जमा 1/x की 2 36 - 2 34 के बराबर है, तो ये हमारे पास का जवाब है। इसके बाद चौथा है हमारे पास x की 2 - 1/x की 2, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, पहले दरमियान में जमा था, ठीक है, तो ये माइनस कैसे आएगा, हम जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a की 2 मनफी b की 2, यहाँ पर देखिए a की 2 है और मनफी के दरमियान में b की 2, तो ये किसी के बराबर है, a जमा b a मनफी b, तो हमने यही लिखा a की 2 मनफी b की 2 a मनफी जमा b a मनफी b के बराबर है। अब स्टूडेंट a जमा b हमारे पास क्या है, x जमा 1/x, इसकी आप कीमत फाइंड करेंगे, x जमा 1/x, x की कीमत हमारे पास क्या है, 3 जमा 8 का अंडर रूट, 1/x की आप उसी तरीके से फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, 3 - 8 का अंडर रूट के बराबर है, तो ये जमा 8 - 8 से कैंसिल, x जमा 1/x हमारे पास 6 के बराबर है। अब हमें x - 1/x की कीमत फाइंड करनी है। अब x - 1/x, ठीक है, x की कीमत ये हमें पहले भी फाइंड किया, x की कीमत हमने पुट की, दरमियान में माइनस है, 1/x की कीमत हमने पुट किया उसी तरीके से। अब ये मनफी अंदर ज़रब का आएगा, यहाँ पर जमा -3 मनफी जमा का 8, -3 जमा 3 कैंसिल, 8 का अंडर रूट है, जमा का 8 अंडर रूट, तो 2 × 8 का अंडर रूट हमारे पास x - 1/x के बराबर है। अब हमारे पास क्या है, x की 2 - 1/x की 2, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, x जमा 1/x, x - 1/x,
x जमा 1 ओवर x का कीमत हमारे पास 6 है और x मनफी 1 ओवर x का कीमत हमारे पास 2 इंटू 8 का अंडर रूट है। तो 6 2 से ज़रब खाएगा तो 6 दूनी 12 इंटू 8 का अंडर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, x की 4 है यहाँ पर, ठीक है, जमा 1 ओवर x की 4। अब ये कैसे आएगा, आपने जो है इसका दो बार क्या करना है, स्क्वायर लेना है। x जमा 1 ओवर x, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर जमा 2, ये x 1 ओवर 2 कैंसिल होंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 बच जाएगी। तो x जमा 1 ओवर x की कीमत हमने फाइंड किया है कि हमारे पास 6 के बराबर है, तो 6 स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर जमा 2, ठीक है, ये 2 इस तरफ आके मनफी 2 हो जाएगी। x की 2 जमा 1 ओवर x की 2 हमारे पास 36 मनफी 2 34 के बराबर है। अब दोबारा हमें स्क्वायर करना है, तो अब क्या लिखेंगे दोबारा, ठीक है, आप क्या लिखेंगे दोबारा मुरब्बा लेने से, ठीक है, मुरब्बा लेने से, यानी कि दूसरी मरतबा हम इसका मुरब्बा ले रहे हैं, तो इस तरफ भी मुरब्बा लेना है, इस तरफ भी 34 का मुरब्बा लेना है। अब ये दोबारा एक फार्मूला बन गया, ए की ए जमा बी होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, तो ये हमने फार्मूला खोल लिया यहाँ पर, इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2 ए बी, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होंगे यहाँ पर, और 34 का जो हम स्क्वायर लेंगे यानी कि मुरब्बा लेंगे वो हमारे पास 1156 के बराबर आएगी। ये अपने कैलकुलेटर से 34 लिखना है, उसका मुरब्बा लेना है, तो हमारे पास क्या आएगी 1156। अब ये क्या होगा, दो से ज़रब खाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 दूनी 4 x की 4, यहाँ पर ये 2 इस 2 से ज़रब खाएगी, ठीक है, 1 की 2 अलग आएगी, x की 2 की 2 अलग, तो x की 2 की 2 1 की 2 1 की 2 जो है वो 1 के ही बराबर है, x की 2 की 2 तो 1 ओवर x की 4 जमा 2 हमारे पास बच गया 1156। अब ये 2 इस तरफ आके मनफी 2 होगा, x की 4 जमा 1 ओवर x की 4 1156 मनफी 2 तो 1156, ये हमारे पास इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास 6th पार्ट है, x मनफी 1 ओवर x इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, तो x मनफी 1 ओवर x ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, x की कीमत आप पुट करें मनफी 1 ओवर x की 3 मनफी 8 का अंडर रूट। अब ये मनफी आप अंदर दर्ब दें, जमा मनफी 3 आएगी, ठीक है, मनफी जमा 8 का अंडर रूट, ये मनफी 3 जमा 3 से कैंसिल, 8 का अंडर रूट इंटू 8 का अंडर रूट 2 इंटू 8 का अंडर रूट हमारे पास आया है। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, स्क्वायर की कीमत फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे मुरब्बा, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ठीक है, अब क्या लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं मुरब्बा ले रहे हैं इसकी। इस तरीके से आप उर्दू में लिखेंगे तो इस तरफ भी मुरब्बा लेंगे, x मनफी 1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 के अंडर रूट इसका भी स्क्वायर हमारे पास आएगी। तो जब a और b का मुरब्बा हो तो a की मुरब्बा अलहदा लिखेंगे, b की मुरब्बा अलहदा, यहाँ पर 2 की मुरब्बा हमने अलहदा लिया, ये दोनों ज़रब खा रहे हैं, ठीक है, 8 का अंडर रूट और इसका मुरब्बा हमने अलहदा लिखा, ये मुरब्बा जदर कैंसिल, यहाँ पर 2 2 4 और यह 8 बच गया, ठीक है, तो 8 4 8 32, तो x मनफी 1 ओवर x इसका होल मुरब्बा जो है हमारे पास 32 के बराबर है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर 8 मनफी 3 2 अंडर रूट 4 बटा 3 2 अंडर रूट इज इक्वल टू पी जमा क्यू 2 अंडर रूट के हो तो नातिक अदद पी और क्यू की वैल्यू मालूम करें। तो हमें क्या करना है, नातिक अदद पी और क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स ने जो हमें दिया है वो पी जमा क्यू इंटू 2 अंडर रूट, ठीक है, इस चीज के बराबर है। अब यहाँ पर देखें बट्टे के नीचे हमारे पास 2 का जजर है, इनके बट्टे के नीचे हमारे पास जजर वाला रकम आया है, तो इसको हमें खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, रशनलाइज, यानी कि इसकी कांजुगेट से ज़रब भी देंगे और तकसीम भी। तो कांजुगेट हमारे पास क्या बनेगा, 4 मनफी 3 इंटू 2 अंडर रूट, इससे हमें क्या करना है ज़रब और तकसीम करने से। आप इसी तरीके से लिखेंगे 4 मनफी 3 2 अंडर रूट से ज़रब और तकसीम करने से। तो इस तरीके से हमने ज़रब भी दिया और तकसीम भी किया, ये दोनों ज़रब खाएंगे ऊपर वाले, ठीक है, इस तरीके नीचे वाले से ज़रब खाएगा। तो नीचे वाला हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखें a जमा b, ये जब b के बराबर है, a के बराबर है, ठीक है, a मनफी b, तो ये हमारे पास क्या बनेगा a की स्क्वायर मनफी b की स्क्वायर, a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर आ गया, मनफी b की जगह 3 इंटू 2 अंडर रूट, इसका हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर हमने ले लिया। अब ऊपर हमारे पास इसको आप दर्ब दें तो 4 8 32, 8 जमा मनफी आएगा, 8 3 24 2 का अंडर रूट, दोबारा जमा मनफी 4 3 12 इंटू 2 का अंडर रूट, मनफी जमा आ गया हमारे पास 3 3 9 इंटू 2 का अंडर रूट से ज़रब खाएगा तो 2 के अंडर रूट का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2 के अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो ये हमारे पास 32 आ गया, ठीक है, ये 9 दूने जमा 18 आ गया, मनफी के 12 ये है, मनफी के 24 ये है, तो मनफी के 36, 2 का अंडर रूट वैसे साथ में आ रहा है तो साथ में आएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा और ये इन दोनों का स्क्वायर है, तो 3 का मुरब्बा आप अलहदा ले लें, 2 की जदर का मुरब्बा अलहदा ले लें, तो 3 की मुरब्बा हमारे पास 9 के बराबर है, 2 की जदर मुरब्बा कैंसिल होंगे तो 2 हमारे पास सिंपल आएगी। तो ये हमारे पास 50 मनफी 36 इंटू 2 का अंडर रूट, यहाँ पर 16 मनफी 18, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से 50 मनफी 36 2 का अंडर रूट इंटू 16 मनफी 18, इस तरफ हमारे पास पी क्यू 2 अंडर रूट के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर 50 माइनस 36 2 का अंडर रूट, नीचे हमारे पास मनफी का 2 बच गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से आप मनफी 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, मनफी 2 को कॉमन लेके इस बटे वाले को खत्म करना चाहते हैं, तो मनफी 2 को हमने कॉमन लिया, मनफी को भी लिया 2 की। अब जब मनफी लेंगे तो ये मनफी यहाँ से जमा होगा, लेकिन यहाँ पर जमा जो है वो मनफी बन जाएगी, तो ये हमारे पास मनफी 25 बन गया। यहाँ पर ये मनफी कॉमन लिया तो जमा 18 2 अंडर रूट 18 दूनी 36 ना, तो 18 बच गया, यहाँ पर 25 दूनी 50 तो 25 बच गया, 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर से मनफी 2 है तो मनफी 2 से कैंसिल,
हमारे पास पी क्यू इंटू 2 अंडर रूट हमारे पास किसी के बराबर आ गया -25 जमा 18 इंटू 2 अंडर रूट। तो इसका आप अभी क्या करें, कंपेयर करें, मवाजना करें कि 2 के अंडर रूट वाला 2 के अंडर रूट वाले के बराबर होगा और जो हमारे पास सिंपल है वो सिंपल के, यानी कि यहाँ पर पी जो है हमारे पास -25 के बराबर आ गया और क्यू के था 2 का ज्यादा है तो यहाँ पर 2 का ज्यादा 18 के साथ है तो क्यू हमारे पास 18 के बराबर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दरजैल को मुख्तसर करें। ठीक है, हमें क्वेश्चन के बना है उनके हमें क्या करना है, मुख्तसर करना है, यानी कि उनकी छोटी फार्म में ले आना है। 25 उसका हमारे पास 3/2 है, 243 उसकी 3/5 इसकी जो है कुव्वतनमा है, 16 की कुव्वतनमा हमारे पास 5/4 गिवन है। ठीक है, और दरब 8 की 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों दरब हो रहे हैं तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से 243 का हम 2 दफे कर ले लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 की पावर बनाएंगे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी जो है वो मुफरद अदद में जो पावर होंगे वो पुट करेंगे, फिर हम कैंसिल करेंगे। अब देखिए हमारे पास 25 है तो 25 की जब आप 2 दफे अगर बनाएंगे तो 5 पे जाएगी, तो 5 5 25 दोबारा 5 पे तो 5 का 5, यानी कि 5 दर पे 5 आप 25 की जगह पुट कर सकते हैं। 243 की इसी तरीके से आप 2 दफे अगर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 3 की पावर आप 5 यानी कि 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 243 हमारे पास आएगी। 16 यानी कि 2 को आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 5/4 इसके हमारे पास पावर वैसे लगाया है। यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगी, यानी कि 2 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगी और 4/3 ये इसकी जगह हमने मुफरद करके इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 2 होगा, जितने मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर में आएगी। ठीक है, तो 5 की कुव्वत में 2 होल पावर हमारे पास 3/2 वैसे हम की बने। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 5 और 3/5 है इसका, और 2 की पावर 4 5/4 है, 2 की 3 और 4/3 है। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास 2 क्या कर रहा है, तकसीम हो रहा है, ये दर्ब हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे यहाँ पर। ठीक है, इस 2 ये 2 से कैंसिल, यहाँ पर ये 5 इस 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल। ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया 5 उसकी पावर हमारे पास ये 3 बच गई, यहाँ पर दर्ब 3 उसकी पावर ये 3 बच गई। ठीक है, 2 की पावर ये वाला 5 बच गया और 2 की पावर ये वाला 4 बच गया। इसी तरीके से हमने लिखा, ठीक है, 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें और 3 का मरतबा 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर 2 की दर 5 है, पावर 5 है, तो 2 को आप 5 मरतबा इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को 4 मरतबा, या आप इसको जो है कैलकुलेटर से भी कर लें। ठीक है, तो आप 5 की पावर 3 लिखें तो 125 देगा, 3 की पावर 3 आपके पास 27 आएगी और 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 आपको वैसे पता 16 के बराबर है। तो इनको आपने दर्ब देना है, ये दोनों दर्ब खाएंगे तो हमारे पास 1375 आएगी और नीचे वाला जब दर्ब खाएंगे तो 512। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जवाब है। इसका सेकंड जो है हमारे पास 54 ज़रबे 27 की पावर 2x और उसका अंडर रूट है, यहाँ पर इंडेक्स जो है 3 है, 9 की x जमा 1 है और 216 3 की पावर 2x -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54 को देखेंगे कि 54 हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगी। 54 हमारे पास सबसे पहले 2 पे जाएगी तो 27 दूनी 54, दोबारा 3 पे जाएगी तो 9 3 27, दोबारा 3 पे जाएगी तो 3 3 9, दोबारा 3 1 3। ठीक है, इसी के साथ 216 का बना लें तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इस चीज़ के बराबर आएगी। तो ये हमने जो है वो इसकी कीमत पुट करनी है। 54 की जगह हमने 2 दरबे 3 की पावर 3 पुट किया है। ठीक है, 27 को हमने वैसे रहने दिया है, वैसे 27 की जगह पुट करें। ठीक है, 2x × 1/3, यहाँ पर 9 की जगह 3 की पावर 2 x जमा 1। ठीक है, और ये हमारे पास 216 किस चीज़ के बराबर था, 2 की पावर 3 3 की पावर 3। यहाँ पर देखें 2 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 की पावर 3 3 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 3 3 की पावर 2x -1 ये वैसे साथ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट ये हमारे पास 2 3 मरतबा 3 की पावर 3 आ गया हमारे पास ज़रब। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगी। अब इसकी पावर 2x है, इसकी पावर दोबारा 1/3 है, तो ये तीनों ज़रब खा रहे हैं। ठीक है, तीनों यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं। अब ये 1/3 ये 3 तकसीम हो रहा है, ये 3 ज़रब खा रहा है, तो इसी वजह से ये 3 इस 3 से कैंसिल हो सकता है। हमने कैंसिल किया, यहाँ पर हमारे पास 3 ये 2 इस x जमा 1 से ज़रब करेगा तो x जमा 1 से ज़रब दिया। यहाँ पर 2 की पावर 3 को आप अलहदा लें, यहाँ पर दरमियान में जमा है। ठीक है, जमा 2 की पावर 3, अब ये 3 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 2x जमा 1 है, ये तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, जमा होंगे। 3 की पावर 2x -1, ठीक है, जमा 3 कर लिया, 2 3 की पावर 3 बच गया। ठीक है, 3 की पावर 2x हमारे पास आया, यहाँ पर 3 की पावर 2x जमा 2 होगा। ठीक है, जब आप 2 को x जमा 1 से ज़रब देंगे तो 2x जमा 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 3 वैसे आ गया, 3 की पावर 2x जमा 2 -1 था, जमा का 3 था। ठीक है, तो जमा का 2 बच गया, यहाँ पर 2। ठीक है, ज़रबे अब ये क्या है, 3 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2x है, तो दोनों का बेस सेम है तो 2x ये जमा होंगे। ठीक है, पावर जमा होंगे, जमा 3, यहाँ पर 2x जमा 2, यहाँ पर 2 की पावर 3 3 की पावर 2x जमा 2। अब देखिए स्टूडेंट 2 की 3 की पावर 2x जमा 2 यहाँ पर भी है, इस तरह में भी है, यहाँ पर दोनों के दरमियान में क्या है, जमा है, तो यहाँ से 3 की पावर 2x जमा 2 कॉमन ले सकते हैं और ऊपर से भी हम यहाँ पर 3 की पावर 2x जमा 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने वैसे ही किया, 2 ज़रबे 3 की पावर 2x जमा 2
अब इसका एक बच जाएगा तो वो 3 हमने अलग लिखा। यहाँ पर 3 की पावर 2x जमा 2 हमने कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें से 1 बच जाएगा, यहाँ पर जमा 2 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 2x जमा 2, यहाँ पर 2 दरबे 3 होगा। ठीक है, 2 दरबे 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 दरबे 2 की पावर 3। अब ये इस ऊपर भी है, ठीक है, बट्टे के नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे हमारे पास। 3 दूने 6, अब ये 2 की पावर 3 8 के बराबर है, तो 1 जमा 8 आ गया, 6 बटा 8 जमा 1 9। अब 6 बटा 9 है, ये दोनों 3 पे तकसीम हो गए, तो 3 दूने 6, 3 3 9, तो 2 बटा 3 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 216, उसकी पावर 2 बटा 3 है, 25 उसकी पावर 1 बटा 2 है, 0.04 उसकी पावर हमारे पास मनफी 3 बटा 2 है, और इसका अंडर रूट हमें होल गिवन है। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई यानी कि मुख्तसर करके लिखना है। अब सबसे पहले आप 216 को लिखें, वो किस चीज के बराबर आएगी, यहाँ पर पावर देखिए बटे के नीचे 3 है, तो आप कोशिश करें कि इसको किसी तरीके से 3 की पावर में लिखें 216 को। ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे होगी, 216 को हमने बना लिया, पहले 2 पे जाएगी, दोबारा 2 पे जाएगी, इस तरीके से 3 2 हमारे पास आएंगे, और 3 6 सॉरी 3 मरतबा 3 आएगी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 दरबे 2 6, 3 दरबे 2 6, 3 दरबे 2 6, इनके 6 को आप 3 मरतबा दरब देंगे तो भी हमारे पास 216 आएगी। अब 6 हम क्यों लिख रहे हैं, 2 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 3 अगर हम लिखें तो यहाँ से दोबारा हमें करना पड़ेगी। अब 6 की पावर 3 हमारे पास आएंगी, और 2 बटा 3 है, तो ये 3 3 से आसानी से हम कैंसिल करेंगे, तो इसी वजह से हमने इसको 6 पुट किया, और 2 बटा 3 यहाँ पर 6 की पावर 3 है। 25 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, 5 को 5 से दरब देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 25 आएगी। अब सुनो हमारे पास नीचे क्या आगे बना है 0.04। अब इसको हम कैसे खत्म करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट होगी उसके नीचे आप 1 लिखें। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कितने रकम है, 2 है, तो 2 0 लगा लिए। ठीक है, तो 4 बटा 100 की ये बराबर है, तो 4 बटा 100 हमने लिखा, और उसकी पावर हमारे पास माइनस में है, तो -3 बटा 2। अब ये देखें 6 की पावर 3 हमने लिख दिया 216 की जगह, यहाँ पर 5 की पावर 2 और 1 बटा 2 है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 बटे के नीचे है ना, ये दरब खा रहा है, यहाँ पर 2 दरब खा रहा है, 2 बटे के नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ गया, 6 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर 5 की 2 2 से कैंसिल, तो 5 की पावर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें इसकी पावर जो है माइनस में है, तो ये हमारे पास असूल है कि पावर को माइनस से जमा करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि इसकी जो मखरज है वो शुमार कुंदा बन जाएगी, और शुमार कुंदा मखरज में, तो ये हमारे पास 4 बटा 100 है, तो इसको क्या करेंगे 100 बटा 4 लिखेंगे, तो हमने 100 बटा 4 लिखा, और ये जो मनफी 3 बटा 2 है अब ये जमा बनेगी, ये मुस्बत में जाएगी। ठीक है, जमा में आ गया 3 बटा 2। अब ऊपर हमारे पास क्या है, 6 की पावर 2 दर पे 5 है, यहाँ पर नीचे हमारे पास 2 है, तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगी ना, 10 दर पे 10 100 आएगी, और 2 दूने 4 आएगी, तो ये हमारे पास आ गया 3 बटा 2। 6 की पावर 2 दर पे 5, अब ये हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, 10 की पावर 2। ठीक है, नीचे हमारे पास 2 की पावर 2, और इसका होल हमारे पास 3 बटा 2 है। 6 की पावर 2 दर पे 5, अब जब a की हमारे पास n होगी, ये हमारे पास कुव्वत नमा का उसूल है, a की n ओवर b की n हो तो हम a बटा b, ठीक है, उसकी होल n जो है पूरे का पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 10 बटा 2 उसकी पूरे की पावर हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 बटा 2 है। अब देखिए ये दोनों पावर हैं, ये ज़रब तकसीम हो रहा है, ये ज़रब खा रहा है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 6 की पावर 2 दरबे 5, यहाँ पर इसकी 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर 3 बच गया, तो 10 बटा 2 इसकी पावर हमारे पास 3 बच गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये दोबारा ये दोनों अंदर में ही कैंसिल होंगे, 2 1 2, 5 2 10, तो ये हमारे पास 5 के बराबर आएगी। ठीक है, 6 की पावर 2 दरबे 5, ये हमारे पास 5 के बराबर आ गया, तो 5 की पावर 3। अब यहाँ पर देखें 1 5 ऊपर भी है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो 1 5 हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। 6 की 2 लिखा दरबे 5, 5 की पावर 2 अलहदा लिख लिया, 1 5 हमने अलहदा लिखा, और अंडर रूट ये 5 अब इस 5 से कैंसिल होगा। हमारे पास क्या आ गया 6 की पावर 2, 5 की कुव्वत नमा 2 है, और अंडर रूट है। अब दोबारा आप कुव्वत नमा का रूल यूज करेंगे, अगर a की n हो b की n हो तो a ओवर b उसकी होल की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पर a की हमारे पास यहाँ 6 की 2 है, 5 की 2 है, तो 6 बटा 5 इस होल की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास अंडर रूट है, तो ये 2 और ज्यादा कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 6 बटा 5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। ये एक फार्मूला है, ठीक है, ओपन है, आपने इसको क्लोज करने लिखना है। जब आपको ये फार्मूला याद होगा तो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या गिवन है, ये ए बी गिवन है। यहाँ पर देखें इसका स्क्वायर है, आप इसका जब स्क्वायर लेंगे ना तो 2 1 से दरब खाएगी, तो 2 बटा 3 इसका स्क्वायर लाए, मनफी यहाँ पर देखें ए बी ये दोनों हैं, और जमा ये इसका जब आप स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी 4 बटा 3, यानी 2 2 से दरब खाएगी ना, तो 4 बटा 3 हमारे पास इसका आएगी। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक फार्मूला है, ए जमा बी, ए का स्क्वायर मनफी ए बी जमा बी का स्क्वायर, ये वो वाला फार्मूला है। ठीक है, तो हमने इसको एक मरतबा वैसे लिखा,
दोबारा हम यहाँ पर लिखते हैं बी काज, ये बी काज का अलामत है, ठीक है, क्योंकि एक्स जमा वाई, एक्स की स्क्वायर यहाँ पर स्टूडेंट माइनस है, ठीक है, तो माइनस एक्स वाई जमा वाई की स्क्वायर हमारे पास जो है वो किस चीज़ के बराबर आएगी, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, ए की 3 मनफी बी की, ए की 3 जमा बी की 3, अगर यहाँ पर जमा होगा तो यहाँ पर जमा आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, ए की 3 जमा बी की 3 हमारे पास किसी के बराबर है, ए जमा बी, ए की 2 मनफी ए बी जमा बी की 2। अब सुनो एक्स की जगह आप ए बटा 1/3 यहाँ पर ये समझ लें, ठीक है, वाई की जगह आप बी 2/3। अब यहाँ पर देखें ये इसकी स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है ना मनफी, यहाँ पर एक्स वाई की जगह ए बी है, ये वाले हैं, और वाई की स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक्स की जगह क्या है, हमारे पास ए की 1/3, बी की जगह हमारे पास क्या है 2/3, बी की पावर 2/3 है, तो ए की पावर 1/3, एक्स की 3 यानी कि इसका 3 जमा वाई की जगह हमारे पास क्या है बी की 2/3, तो इसका हमने 3 बनाया है, तो ये वाला फार्मूला था हमारे पास। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ठीक है, यानी कि ये 3 जो है हमारे पास बटे के नीचे है, ये दरब खा रहा है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ए जमा बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट इस वीडियो का हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।